जय श्री कृष्णा। चौथा अध्याय जो उस मेरे वीडियो में पूरा नहीं हो पाया था, उसके आगे का भाग है ये। जो जब कृष्ण जी कहते हैं कि सारे जो यज्ञ जो है वो पर ब्रह्म ही है, वो यज्ञ भी पर ब्रह्म है। फिर वो यज्ञ के बारे में बताते हैं। यज्ञ बहुत प्रकार से कर सकते हैं हम लोग। सिर्फ जो हम लोग आहुति देते हैं, जो हविष्य डालते हैं यज्ञ में, सिर्फ वही यज्ञ नहीं होता है। यज्ञ हम लोग बहुत प्रकार से कर सकते हैं। जो ज्ञानी लोग, ज्ञानी महापुरुष लोग करते हैं, उसकी व्याख्या अब श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि यज्ञ देखो किस किस प्रकार से होता है। दूसरे योगी जन जो देवता जो होते हैं, देवताओं का पूजन जो करते हैं, पूजन रूप में ही वो यज्ञ करते हैं। और भली भांति पूजन पाठ जो यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, वो एक प्रकार का यज्ञ हुआ। कुछ लोग अन्य जो योगी जन होते हैं वो परमात्मा में ही मतलब अपने आप को देखते हैं और सभी में ही वो परमात्मा देखते हैं। कोई भी उसमें भेदभाव नहीं होता, अभेद रूप से उनमें ज्ञान आ जाता है। किसी में भेदभाव जब नहीं रहता है तो वो जो यज्ञ जो होता है वो परमात्मा जो होते हैं उसी में अपने आप को भी देखते हैं, परमात्मा में, और सब लोगों में वो परमात्मा को देखते हैं। हर जीवित अजीवित जितने भी वस्तु हैं सब में परमात्मा को जब वो देखने लगते हैं, ऐसे जब उनकी दृष्टि हो जाती है तो वो आत्मरूप ज्ञान जो यज्ञ जो का जो है वो हवन करते हैं। आत्मरूप ज्ञान का वो यज्ञ करते हैं और उसका वो यज्ञ जो आत्मरूप यज्ञ का वो हवन करते हैं। संयम रूप जो एक होता है, दूसरा एक प्रकार का यज्ञ होता है जिसमें संयमित होना होता है। हर प्रकार से अपने आप को संयमित कर लेना, सारी इंद्रियों को अपने वश में करना। जो संयमित कर लेते हैं, ना ज्यादा क्रोध नहीं, लोभ नहीं, लालच नहीं, मोह नहीं, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल संयम कर लिया अपने आप को। तो ये संयम रूप जो अग्नियों में जो हवन करते हैं, वो दूसरे योगी जो होते हैं वो समस्त विषयों को इंद्र रूप अग्नि में हवन करते हैं। कुछ लोग जो होता है संयम जो होता है, संयम के जो अग्नि होती है, संयम रूपी जो अग्नि होती है, मतलब ये अग्नि वो दिखाई तो नहीं देती है ना, लेकिन संयम करना बहुत बड़ी बात होती है। जब हमें क्रोध आ जाता है, लेकिन हमें जब जिस पे क्रोध आता है उसको क्षमा करना बहुत बड़ी बात होती है ना। तो किसी भी चीज का मोह जो होता है उसे हम त्याग दें, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इस प्रकार के जो सारे हम संयम जो कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी अग्नि में हम लोग सारे अपने विषयों का हवन ही तो कर रहे हैं। तो ये संयम रूपी जो हवन है, ये कुछ ज्ञानी लोग संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। कुछ जो ज्ञानी लोग होते हैं वो समस्त जो शब्दादि जो विषय जो सारे विषय होते हैं उसमें वो इंद्रिय रूपी अग्नि में वो हवन कर देते हैं। इन इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं। किसी भी इंद्रियों के पीछे वो की लालसा में वो भटकते नहीं है। और इंद्रिय रूपी वो हवन कहलाता है, अग्नि कहलाता है, सॉरी, इंद्रिय रूपी जो अग्नि होता है उसमें वो हवन करते हैं। तो वो होते हैं समस्त विषय को जो खत्म कर देते हैं अपने आप से। और दूसरे योगी जन जो होते हैं वो इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणियों के समस्त और जो लोग जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि आत्म संयम रूपी जो अग्नि होता है, आत्म संयम बहुत बड़ी बात होती है। तो ये अपनी आत्मा को संयमित करना, अपने मतलब सारे विकारों से, सारे इच्छाओं को सबको समेट लेना, बिल्कुल समरूप होना, ये आत्म संयम ये कहलाता है। तो आत्म संयम योग रूप अग्नि जो होता है, इसमें लोग हवन कर देते हैं अपने समस्त क्रियाओं को, जितने भी क्रिया काम काज जो है उसको हवन कर देते हैं। और कई पुरुष जो होते हैं वो द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं। वो अपने द्रव्य, जैसे बहुत सारे दान पुण्य अनुष्ठान, कुआं बनाना, अस्पताल बनाना, बहुत सारे लोग बड़े बड़े काम करते हैं, इलाज करवाना, ये सब, तो अपने द्रव्य का हवन कर रहे हैं। वो द्रव्य दे रहे हैं ना, वो दान करे तो द्रव्य का रूपी हवन हो गया। वो कितने ही तपस्या रूप हवन करते हैं। तपस्या रूप जो यज्ञ होते हैं तप करते हैं। वो जब तप करना होता है वो तप करके वो यज्ञ करते हैं, तप रूपी यज्ञ हो गया। वो दूसरे कितने जो होते हैं वो योग रूप यज्ञ करते हैं। वो योग जो मतलब योग भी एक प्रकार का यही है, संयमित ही होना।
सब प्रकार से अब योगी जो होते हैं सब प्रकार के विषयों से दूर हो जाते हैं। तो योग रूपी कुछ लोग यज्ञ करते हैं। कितने ही जो होते हैं अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान करने वाले होते हैं। और कुछ लोग अध्ययन पाठन अध्याय स्वाध्याय अपन चिंतन मनन इस प्रकार का यज्ञ करने वाले कुछ लोग होते हैं। इस प्रकार से बहुत तरह के यज्ञों की व्याख्या की गई है यहाँ पे श्री कृष्ण जी द्वारा। दूसरे कितने ही योगी जन जो होते हैं वो अपान वायु को प्राण वायु में जो छोड़ते हैं और जो अंदर हमारे लेते हैं, उस दोनों वायु को जो होता है प्राण वायु जो होता है उसको अपान वायु में हवन करते हैं। कुछ लोग अपान वायु को प्राण वायु में हवन करते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम भी एक बड़ा हवन ही यज्ञ ही कहलाता है। तो उसमें वो क्या करते हैं, अपनी प्राण और अपान गति को रोककर प्राणों को ही प्राणों में ही हवन कर देते हैं। वो होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं। प्राण वायु कहते हैं जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, अब इस प्रकार से। तो ये जो सभी साधक जो होते हैं वो यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञ को जानने वाले होते हैं। वो सब जानते हैं कि इस प्रकार के यज्ञों से भी सारे पापों का नाश हो जाता है। सिर्फ अग्नि जला के लकड़ी में जो अग्नि जलाते हैं लकड़ी से और फिर हविष्य डालते हैं, सिर्फ उसी प्रकार का यज्ञ नहीं होता है। अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं। हम अगर अपने मन को संयमित कर लें, इंद्रियों को वश में कर लें और समस्त कामनाओं को उसमें हवन कर दें तो वो भी एक यज्ञ ही होता है। इस प्रकार के कई प्रकार के यज्ञ भगवान श्री कृष्ण जी ने बताए हैं। हे कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन समस्त पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और जो इस प्रकार के यज्ञ से जो हविष्य से जो भी प्राप्त होता है, जो भी इससे जो भी उनको ज्ञान प्राप्त होता है, ये सब जो होता है बहुत ही सुखदायी होता है। और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो यह जो इस प्रकार के किसी भी प्रकार के जो यज्ञ नहीं करते हैं, ये कई प्रकार के यज्ञ भगवान ने बताए। इस प्रकार में से जो किसी भी प्रकार के जो यज्ञ नहीं करते हैं वो ऐसे पुरुष तो इस लोक में क्या वो सुख पाएंगे। वो उनको इस लोक में तो सुख मिलता ही नहीं है, तो परलोक में कहाँ से सुख मिलेगा। परलोक में तो उसको सुख मिल ही नहीं सकता है, ऐसे श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। इस प्रकार और भी बहुत से तरह के योग वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। वेदों में बहुत सारे योगों के बारे में विस्तार से कहा गया है, ऐसे श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। उन सबको तू मन में इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान और उस तत्व को जानकर उस अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाओ। फिर वो अर्जुन जी को कह रहे हैं कि हे परम तप, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान में यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ होता है। जो द्रव्यमय यज्ञ जो होता है, जिसमें हम लोग तरह तरह के हविष्य सामग्री एकत्रित करके जो यज्ञ करते हैं, इन सब से बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ जो ज्ञान में यज्ञ जो होता है, जिसमें हम सारी इंद्रियों को संयमित करते हैं और उनको भस्म कर देते हैं उस यज्ञ में, उस हवन में, तो वो सबसे बड़ा यज्ञ होता है, जिसमें सभी कामनाओं को हम लोग संयमित करते हैं और उसको उन सबको भस्म कर देते हैं उस यज्ञ में, ज्ञान रूपी यज्ञ में। ये ज्ञान रूपी यज्ञ जो है ये सबसे श्रेष्ठ यज्ञ, इसको श्री कृष्ण जी कहते हैं। तो उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझकर उसको भली भांति, पहले श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो और भी बहुत सारे ज्ञान रूपी यज्ञ हैं, जिसको तुम ज्ञानियों के पास जाओ और उनको अच्छे से प्रणाम करो, उनको आदर दो और फिर उनसे उनके बारे में जानो, उनकी दीक्षा लो और फिर उस प्रकार के यज्ञ करो, उससे प्रश्न करो तरह तरह के जो भी तुम में जो भी जिज्ञासा है। लोगों से कह रहे हैं कि जिसको जानकारी नहीं है वो लोग ज्ञानियों के पास जाके बैठे हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना, सत्संग करनी चाहिए, ज्ञानियों के पास जाके बैठना चाहिए। सत्संग करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि गा बजा के आप आ गए, कुछ कथा सुन के आप आ गए। सत्संग का मतलब होता है हरि के बारे में, हरि चर्चा करना, हरि के बारे में जानना। आप लोग कभी भी कहीं भी पूजा पाठ में जाए तो थोड़ा भगवान के बारे में जरूर उसमें बातें करें। इससे क्या होता है, इससे ज्ञान बढ़ता है। और जो आपको लगे कि जो ज्ञानी पुरुष है उससे तो जरूर बात करें। आजकल लोग घमंड से ऐसे बोलते नहीं है कि चलो हम उससे क्यों पूछने जाएं, हम तो खुद महाज्ञानी है। नहीं, ऐसे नहीं। आप किसी को भी जब देखें कि आपको उससे कुछ मिल सकता है, चाहे वो छोटा बड़ा कोई भी हो, उससे ज्ञान ले लीजिए और उससे भक्ति के बारे, भगवत भक्ति के बारे में जानिए कि क्या कैसे हो सकता है।
जो सही मार्गदर्शक हो उससे पूछना चाहिए और भगवान की चर्चा करनी चाहिए, प्रश्न करने चाहिए। भगवान कहते हैं प्रश्न करने चाहिए, तभी तो आपको उत्तर मिलेगा। अर्जुन जो इतने बड़े महाज्ञान, उनको कह रहे कि आप कोई प्रश्न करिए, जब किसी संत के पास जाइए तो प्रश्न कीजिए, तरह तरह के प्रश्न जो भी मन में आ रहे हैं उस शंका को दूर करो और इस प्रकार के ज्ञान यज्ञ को करो। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं ज्ञानी महात्मा तुझे उस ज्ञान तत्व का उपदेश करेंगे, वो मतलब वो लोग तुम्हें उपदेश देंगे जरूर, जिसको जानकर तू फिर उस मोह को नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को जो भी चीज है उसको छोड़कर तुम सच्चिदानंद परमात्मा को तुम देख पाओगे। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका में, अगर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अगर तुम बहुत ही ज्यादा पापी से भी पापी तुम हो, फिर भी ज्ञान रूप जो नौका में बैठ जाते हैं तो हमारा पार जरूर लग जाता है। ज्ञान जब आ गया कि अब भाई हमने जो भी गलत किया, चलो गलत किया, ऐसा नहीं कि गलत किया तो हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, चलो हम गलत आज से छोड़ दें और हम आज से ही हम सोच ले कि हमें जो भी बुराई है, हमें जो मोह माया इंद्रियों के पीछे भागना, जो भी हमारे में जो भी चीज है उन सबको हम छोड़ दे, त्याग दे। और ज्ञान जब हमें जाग जाएगा कि हमें भगवान से आत्मसात करना हम भगवान को, तो जब हम उस ज्ञान रूपी नौका में जब सवार हो जाएंगे तो फिर हमें फिर डोलने की हमें जरूरत नहीं है। किसी भी तरह से हम पाप में जो समुद्र है उसको हम भली भांति पार कर लेंगे। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे आग जो होती है जब प्रकट होती है तो वो सारे जितने भी ईंधन उसमें डालो वो सबको खा जाती है, निगल लेती है, भस्म कर देती है। उसी प्रकार जब ज्ञान किसी में जब जागृत हो जाता है तो वो ज्ञान जो होता है सभी प्रकार के पापों को वो नष्ट करने वाला होता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही कालों से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण वाले मनुष्य अपने आत्मा में उसको उतार लिए हैं। कई युगों से ज्ञानी लोग उसको अपने आत्मा में उतार चुके हैं। हे जितेंद्रिय, तुम तो इंद्रियों को जीतने वाले हो, तो तुम साधारण जो ये है जो ये साधन है वो, और जो ये श्रद्धावान जो मनुष्य जो ज्ञान को जो प्राप्त करते हैं, इस प्रकार का जो साधन है, इस ज्ञान को प्राप्त करके बिना विलंब किए तत्काल ही वो भगवान के रूप को तुम उस परम रूप को तुम देखो और उसको प्राप्त करो और परम शांति को तुम प्राप्त कर लो। जो इस समय तुम अशांत हो वो अशांति तुमसे दूर हो जाएगी। और विवेकहीन और श्रद्धाहीन संयुक्त इस मनुष्य को के परमार्थ से स्पष्ट आशय जो है वो भ्रष्ट हो जाता है। किससे? विवेकहीन और श्रद्धा रहित जब हम होते हैं, जब हमारा विवेक नहीं होता, जब हमारे में श्रद्धा नहीं होती है, तभी हम भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे और संशयुक्त मनुष्य के लिए यह लोक तो क्या परलोक में भी कहीं भी सुख नहीं मिलता है उसे। और हे धनंजय, जिस कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों में समस्त कर्मों में परमात्मा में अर्पण कर दिया और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया, ऐसे जिसने सभी संशय, जो भी मन में और भी कोई भी संशय नहीं, कोई आशंका नहीं हो, जो एकदम भगवान में अटूट जिसने विश्वास किया हो कि हाँ हमारा यही इसी प्रकार के ज्ञान से ही हमारा कल्याण होगा, यही इसी प्रकार का ज्ञान हमें जगना चाहिए जो जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो, जो हम उस परमात्मा को समझ सके, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं हो, जिससे विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया जिसने, वैसे ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं, कभी भी उसको कर्म नहीं बांध सकता है। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक रूप ज्ञान के तलवार से इसको काट डालो, इसको खत्म कर दो, इस अज्ञान को तुम खत्म कर दो और समस्त कर्म योग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने यहाँ ज्ञान कर्म संन्यास जो योग के बारे में चौथा अध्याय में बताया है। इसमें हमें अलग अलग प्रकार से भगवान ने अलग अलग रास्ते बताए हैं, जिसको जो रास्ता सही लगे उस रास्ते में चलकर हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ बैठकर हम लोग सोचे कि हम लोग बैठकर ही सिर्फ भगवान में 24 घंटा देंगे तभी हमें भगवान प्राप्त होगी, ऐसे नहीं। हम कर्म करते हुए भी भगवान में बिना किसी लोभ मोह माया के हम लोग जब रहते हैं तो हम तभी भी हम लोग कर्म करते रहे, अपने दिनचर्या सारे काम को व्यवस्थित रूप से करते रहे,
पर हम जो भी करें उसमें कभी हमें घमंड ना हो, कुछ भी हम कर्म करें तो उसमें कभी हमें लोभ ना हो, किसी भी प्रकार का मोह ना हो। इस प्रकार के कर्म हम जब करते हैं तो हम आराम से भगवान को बहुत ही आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी जिस प्रकार अर्जुन के जितने समीप हैं, हमारे हर समय हर प्राणी के उतने ही समीप में वो भगवान हमेशा खड़े रहते हैं। ये बिल्कुल भगवान के कहे हुए वचन है, इसमें एक भी असत्य नाम का तो कोई लेश मात्र का इसमें सोचना ही नहीं, संशय ही नहीं करना। भगवान ने पहले कहा कि किसी प्रकार का जो संशय करता है वो तो ऐसे ही दूर हो जाता है हमसे। संशय नहीं करना, बिल्कुल भगवान में आशा करके एकदम भगवान में आना है। और इस प्रकार के हम लोग जब कर्म करने लगते हैं, आसक्ति रहित कर्म करने लगते हैं, तभी हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यही गीता का सार है कि हमें किसी भी प्रकार का आसक्ति को नहीं प्राप्त करना, किसी प्रकार के मोह में नहीं पड़ना है। जो भी हम कर्म करते हैं उसे भगवान को अर्पण करना है, इसी में और सब में भगवान को देखना है। इस प्रकार के महायज्ञ को, महाज्ञान को जब हम लोग जान जाते हैं, भगवान से प्रेम जब हो जाता है, तभी हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।